आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये दोनों हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं, तो इसीलिए आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं टेस्ट करता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, अगर गलत होगी भी तो भी कोई बात नहीं। अब लेट्स से कि तो आपके पास ना एक एरे है, तो नम्स नाम का एक एरे है जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ऐसा करके हमने एक एरे बना रखा है। अब एरे के बाद ना मेरे पास ना दो वेरिएबल है, ए और बी, और मैं ना उनमें ना वैल्यू डालना चाहता हूँ। तो एरे का जो पहला वैल्यू है मैं वो ए में देना चाहता हूँ एंड जो दूसरी वैल्यू है वो मैं बी में देना चाहता हूँ। तो पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका तो ये है कि मैं ऐसे बोलूँ कि भाई नम्स ऑफ ज़ीरो इसमें जा एंड नम्स ऑफ वन बी में जाओ, ठीक है। ये पहला तरीका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कंसोल लॉग ए और बी करूँ तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी, 1 2 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऐसी करके आपको बार बार करना पड़े तो क्या करोगे? मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे करके अब 5 वेरिएबल में डालना है, तो क्या ये ऐसे करके मैं हर बार लेट लिखूँगा और फिर नम्स ऑफ ज़ीरो डालूँगा, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप ना एक एरे बनाओ वेरिएबल्स का, जैसे मैं ए और बी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद अगर मैं बोल दूँ नम्स तो भी वही काम हो रहा है, ठीक है, 1 एंड 2। ऐसे ही करके अगर मान लो आपके पास सी भी है तो सी में भी वैल्यू चली जाएगी, तो सी में वैल्यू चली जाएगी 3। एंड ऐसे ही करके अगर मैं डी और ई और बना दूँ तो हमारे पास उनमें भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आ गए ना सारी वैल्यू 1 2 3 4 5, और ये सब असाइन हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका। ये जो है ये नॉर्मल है। अभी हम डिस्ट्रक्चरिंग हमने इसमें करी नहीं है एक्चुअली में सही से। अब मान लो कि मैं पहली वैल्यू तो इसमें देना चाहता हूँ और दूसरी ये, तीसरी मैं एक और नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मतलब नया एक एरे बनाना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जैसे इसको हटा दो, आपको लिखना है ट्रिपल डॉट एंड उसके बाद उस एरे का नाम, जो भी आप नया एरे बनाना चाहते हो। तो मैं उसका नाम रेस्ट ही लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग उसे हटा देते हैं। एंड इसके बाद अगर हम प्रिंट करवाएंगे रेस्ट को तो देखो हमारे पास मिल गया है 1 2 फिर 3 4 5। ये जो हमने यहाँ किया है ना, यही है आपकी डिस्ट्रक्चरिंग। मतलब एक्चुअली में ये पूरा ही डिस्ट्रक्चर ही कर रहे हैं हम लोग कि नम्स को हम तोड़ के ये जो तीन आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, इनको एक्चुअली में हटा के हम लोग यहाँ पे मैप करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ए 1 से मैप हो गया, बी 2 से, और बाकी जो भी बच गया 3 4 5 वो यहाँ 3 डॉट वाले में चला जाता है। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, मैं एक और 3 डॉट वाला ना ए बना देता हूँ ऐसे करके। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही आप ना ऐसा ऑपरेटर दे सकते हो, एक और ऐसा नहीं मिल सकता उसे, ठीक है। और अगर आप सिंगल भी देने का ट्राई करोगे तो भी नहीं चलेगा, वो जावास्क्रिप्ट की तरफ से फालतू है, मतलब वो कि काम नहीं करता है। ये देखो रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी ऑफ लास्ट इंडेक्स, ये कह रहा है कि भाई जैसे ही तुम रेस्ट यूज़ करोगे ना वो लास्ट तक खींच लेगा, जितनी वैल्यूज है ना उन सबको ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ए में तो 1 ही जाए और जो रेस्ट में है ना वो 4 और 5 जाए, मतलब 2 3 से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या उसको कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो मैं बी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब एक कोमा लगाया हमने, इसके बाद एक और कोमा लगाया, तो यहाँ पे ये जो कोमा है ये हर एक इंडेक्स को मैप कर रहा है। तो ए वाला 1 को किया, यहाँ पे जो स्पेस है वो 2 को कर रहा है, और यहाँ जो स्पेस है वो 3 को कर रहा है, और बाकी बचा वो चला गया ये रेस्ट में 4 5, ठीक है। तो ऐसे करके आप
कोई कोई इंडेक्स को छोड़ भी सकते हो, लेकिन रेस्ट का आप यूज़ अगर ऐसे कर रहे हो तो लास्ट में ही करना होगा, नहीं तो वो जावास्क्रिप्ट आपको एरर देगा, वो बताएगा कि रेस्ट वाला लास्ट इंडेक्स तक एक्सेस करता है, तो उसके बाद अगर आप कुछ भी लिखने का ट्राई करोगे तो वो एरर होगा आपके लिए। ठीक है, अब मान लो कि मैं ऐसे करके ना सब सब मैंने यूज़ कर लिए, जैसे ये पांचों मैप हो गए, तो अब रेस्ट में क्या जाएगा, तो कुछ नहीं, खाली खाली रहेगी, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाली टी स्ट्रक्चरिंग काम करती है। तो अब ऐसा करते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट की डी स्ट्रक्चरिंग पे चलते हैं। मतलब हम ना अब एरे से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये मैंने पिछली मतलब लाइक पुरानी क्लासेस में भी बना के दिखाया है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ OBJ इज इक्वल टू, कुछ नहीं, ऐसे करना है, करली ब्रेसेस ट्रिपल डॉट नम्स, बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अब मैं कंसोल करूँगा लॉग ऑब्जेक्ट को, तो देखना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें जो की है वो उनका इंडेक्स है। ठीक है, ये आपको पिछली पुरानी क्लासेस में भी मैंने बताया ही था। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर जाती है, लिस्ट के पास जो की होती है वो उनका इंडेक्स ही होता है, और वैल्यू तो हमने बना ही रखी है। तो ऐसे करके हम लोग एक लिस्ट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब ऑब्जेक्ट में भी आप ऐसे कर सकते हो कि लेट A और B, आपके पास दो वैल्यू है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें A में 2 है एंड B में 3 है। ऐसे करके आपने कर रखा है, और अगर आप कंसोल लॉग करोगे A और B को, तो उसमें आपको वैल्यू 2 एंड 3 मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पे अगर B करोगे और यहाँ A करोगे तो वो 3 2, तो वो जो यहाँ पे वैल्यू रहती है ना वो यहाँ पे निकाल लेता है वो। ठीक है, तो इसका यूज़ केस मैं दिखाता हूँ कि इसको एक्चुअली में हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। इसको यूज़ करते हैं हम लोग ऐसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है OBJ, ठीक है, इसमें नेम है JS एंड क्लास है कौन सी क्लास है, इट्स आई गेस 61 या। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब ना आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये डी स्ट्रक्चर करके इक्वल टू लिखो, OBJ लिखो बस आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना आप एक्सेस कर सकते हो इसकी की को। तो नेम और क्लास, ये दो की है ना इसमें। अच्छा, क्लास एक्चुअली में ये क्लास समझ रहा है, तो क्लास नहीं, वीडियो लिख देते हैं। तो वो एक्चुअली में ना कीवर्ड से वो मैच खा रहा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाऊँ नेम एंड वीडियो को, तो हमें वो JS61 दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये वाला जो सिंटेक्स मैंने यहाँ पे फॉलो किया है ना, ये आप रिएक्ट में भी बहुत जगह यूज़ करोगे, नेक्स्ट JS में भी बहुत जगह यूज़ करोगे जब भी आप सीखोगे उन दोनों को। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका ये डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। और स्प्रेड ऑपरेटर्स के फिर बहुत चीज़ें। स्प्रेड कुछ नहीं, जैसे लेट से कि हमारे पास एक एरे है, स्प्रेड का तो बहुत ही आसान सा एग्जांपल देता हूँ मैं। 1 2 एंड 3 है। ठीक है, ये है मान लो। तो अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊँ नम्स को, ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 आ गया। अब पता है आप ये भी कर सकते हो कि नम्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने, एंड इसके बाद हमने बोला कि नम्स को ना खाली करके यहाँ पे ले आओ, एंड उसके बाद ना 4 और 5 उसमें और जोड़ दो। ठीक है, तो अब अगर नम्स को प्रिंट करवाओगे तो आपके पास वैल्यू बढ़ चुकी है। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्स्ट के केस में नहीं होगा क्योंकि नम्स फिर बदल नहीं सकता है। तो अगर मैं कॉन्स्ट करके दिखाऊँ तो वो एरर दे देगा, कह रहा है कि कांस्टेंट को भाई तुम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं करने दूंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप
यहाँ जो हमने किया है ये स्प्रेड किया है, मतलब जो नम्स थे एक्चुअली में उसके ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हमने तोड़ दिया एक तरीके से। तो तोड़ने के बाद बस ये जो अंदर का सामान था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। तो उसको करके दिखाता हूँ मैं। लेकिन उससे पहले लेट्स से कि हमारे पास ना एक फंक्शन है जो कि फन नाम से ही है। ठीक है, तो ये क्या लेता है, ये 3 वैल्यू लेता है A B एंड C, एंड ये हमें रिटर्न करके देगा इनका सम। ठीक है, सम ही कर देता है, सम रिटर्न करेगा। तो अगर मैं फन को कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो कंसोल लॉग ही करवाएंगे हम लोग, क्योंकि फन रिटर्न करेगा ना वैल्यू, तो हमें दिखाना भी है, और ABC भी चाहिए उसे। तो पहला तरीका तो जैसे मैं अभी ये वाली वैल्यूज़ देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास नंबर का एक एरे है तो उसमें भी 3 वैल्यू है और इसे भी 3 ही चाहिए। तो मैं उसको बोलता हूँ ले भाई। अब मैंने ना नम्स को डिस्ट्रक्चर कर दिया, मतलब उसके साइड के ये तोड़ दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब 1 2 3 फन में चला गया, तो हमारे पास आउटपुट 6 आ चुका है। ठीक है, अब आप कह रहे हो अच्छा ठीक है एक ज़्यादा डाल देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जाते हैं ना वो जब यहाँ पे है नहीं तो उसको ऐसे हैंडल करा जा सकता है। मान लो कोई एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स भी भेजे जा रहे हैं, तो अगर मैं कंसोल लॉक करूँ रेस्ट को तब आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हम लोग रेस्ट को ही प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रेस्ट वो है, रेस्ट में आ रहा है 445, और वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअली में है वो है 1 2 3 4 5 4 4, वो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया था ना, तो अब हमारे पास 4 और 5 एक्स्ट्रा हमारे पास पैरामीटर्स है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गए और वो ऐसे हैंडल कर लेता है। तो अगर आपके पास किसी लिस्ट विस्ट में पड़ी हुई हैं वैल्यूज़, मतलब एरेस में, तो उसे भी आप ऐसे पास डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट का देखते हैं लास्ट, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा आज का वीडियो। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं ना पुराना वाला ही कॉपी कर लेते हैं ये। तो नेम वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, तो आप पता है ये भी कर सकते हो कि कंसोल लॉग, या फिर हाँ ऐसे करके दिखाता हूँ मैं। हम ना ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अभी आपका प्रिंट होगा नॉर्मली, नेम वीडियो हो गया JS और वीडियो हो गया 61। लेकिन अब मैं ना ऑब्जेक्ट को ना बदलना चाहता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट का ना वीडियो का जो वैल्यू है ना वही बदलना चाहता हूँ, बाकी सब रहने देना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो वो मैं कर सकता हूँ ऐसे दिस, फिर इसके बाद ट्रिपल ब्रैकेट्स लगा के ऑब्जेक्ट, एंड इसके बाद वीडियो में मैं बोल दूंगा कि भाई तू ना 65 कर दे। तो आप कह रहे हो कि ये क्या हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने ये काम कर दिया है, तो अब देखना क्या होगा। तो अब इसके बाद है हमारे पास नेम वीडियो की वैल्यू अब 65 हो गई है, बाकी सब कुछ सेम है, बस वीडियो की वैल्यू 65 है। ऐसे ही हो गया, लेट से CL इसको 54 कर देते हैं, तो बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, बस वीडियो की वैल्यू बदल गई। तो ऐसे करके भी हम लोग ये वैल्यू बदलते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट को पूरा स्प्रेड कर लेते हैं जो भी वैल्यू होती है, एंड उसके बाद हम जो जिसका भी बदलना चाहते हैं, जिस भी की वैल्यू बदलना चाहते हैं वो हम फिर लिखते हैं, एंड वो चेंज हो जाता है। अगर आप इसे उल्टा करने को ट्राई करोगे कि जैसे मैं यहाँ से ये कट के ये चिपकाना चाहूँगा, तो वो नहीं बदलाएगा। और उसका रीज़न थोड़ा सा ना ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्यों है, वो इसलिए क्योंकि
पहले एक की इसने असाइन करी वीडियो नाम की, इसने कहा ठीक है 65 है उसकी वैल्यू। उसके बाद वीडियो की वैल्यू दोबारा से आई तो वो 61 ही थी, जो कि पुरानी वाली वैल्यू है। तो उसने ना ओवर राइट कर दी, 65 को 61 से बदल दिया बस। तो इसीलिए वो बदलाया नहीं। लेकिन पुराने केस में क्या हो रहा था, पहले ये वाली वैल्यू आ रही थी वीडियो 61, उसके बाद जब ये आ रहा था तो इसने 65 को ना ओवर राइड किया था 61 पे। इसीलिए जो पुराना केस है ये वाला ये सही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टी स्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एंड ये हमारे बहुत काम आता है। आई होप आप लोगों को इन दोनों चीज़ों के बारे में सही से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपर डॉक्स है, MDM डॉक्स, मोजिला डेवलपर डॉक्स। तो उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो इन दोनों चीज़ों के बारे में और भी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।